इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। विकसित भारत। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है साथियों, जिसकी मजबूत नींव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साथियों रखी थी। हम सब इस बात को जानते हैं। जो ऐसी उनका कार्यकाल रहा जिससे प्रेरणा मिलती है, वो शासन का कार्यकाल अटल जी का रहा, जिन्होंने मजबूत भारत की नींव अपने समय के अंदर रखी है। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी है। मैंने कहा है कि एक विचार के लिए ये काम करते हैं और इसमें जो विचार लेकर के हम सब चले हुए हैं, आप सब देखते भी हैं कि पार्टी ने राष्ट्र के लिए कि मेरा भारत मजबूत हो, मेरा भारत सशक्त हो, जनसंघ को भी साथियों दांव के ऊपर लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किया है। ये श्रेय जाता है। नहीं तो साथियों, आप सब देखते हैं आज के समय के अंदर या इतिहास के अंदर कभी हमें देखने को नहीं मिलता कि एक राष्ट्र के लिए अपनी पार्टी को ही दांव के ऊपर लगा दिया हो। नहीं तो साथियों, पार्टी को लेकर के जब पार्टी का गठन होता है, उसको लेकर के तो दादा चलाएगा, बेटा चलाएगा, पोता चलाएगा, ये चलता रहता है। परंतु जो विजन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने था, वो विजन था इस भारत का साथियों विकास करना, इस भारत मां को उच्च कोटि के ऊपर पहुंचाना। ये विजन ये हमारे नेताओं का था। और जब इस प्रकार की बात आई तो साथियों, जनसंघ जैसा दल जो भारत को एक दिशा देने का काम कर रहा था, तो उसको भी साथियों उन्होंने मर्ज करने का काम किया है। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा हमारे संगठन के नेताओं ने, साथियों मैंने कहा है कि हमारी फर्स्ट रो के अंदर जो हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, ये लगातार इनका संघर्ष, इनका त्याग, इनकी तपस्या साथियों उस झंडे को लेकर के लगातार काम करते रहे हैं। और आज उसके परिणाम, सुखद परिणाम भारत के सामने वो नजर आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है। साथियों, मैंने कहा है कि ये विचार के लिए काम करते हैं, विचार के लिए पार्टी काम करती है। और उसी विचार को लेकर के जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, उस विचार को लेकर के आज भारत नई विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, मुझे खुशी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ये यात्रा शुरू जब हुई, सबसे पहले उन्होंने देश के अंदर हमारे जो ग्राम थे, गांवों को रास्ते नहीं थे साथियों, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सबसे पहले अगर योजना बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई। और आज मुझे ये बड़ा सुखद का अनुभव होता है कि आज देश का हर गांव आज शहर के साथ पक्के रास्तों से जुड़ गया है। ये विचार अगर किसी ने दिया, ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से हमें ये विचार मिला है। साथियों, देश का विकास कैसे हो हम सब जानते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस तरीके से उन्होंने देश के अंदर सिस्टम को खड़ा किया है, साथियों आज सुशासन देखने को अगर मिलता है तो उनसे प्रेरणा मिलती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन से। उन्होंने कहा भी है साथियों, अटल जी बोलते भी थे कि उनका जो इतिहास है, उन्होंने जो अपनी वाणी से वो बोलते थे कि प्रलय आएगी, जो हमने इस देश के अंदर काम किए हैं
साथियों, वो काम आज हर व्यक्ति की जुबान के ऊपर आकर के वो बोल रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के अंदर जब देश के अंदर गैस नाम की चीज शहर के अंदर भी लाइन में खड़े होकर के मिलती थी, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो देखने को भी नहीं मिलती थी, उस समय के अंदर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव के लिए गैस का सिलेंडर खोलने का काम ये पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। साथियों, उस रास्ते को गति से आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत गति से किया है, बहुत गति से। जब हम ये देखते हैं देश के अंदर आजादी के बाद, आजादी का लंबा कार्यकाल के बाद जब देश जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो देखने को मिला है कि विकास की गति क्या होती है। साथियों, मात्र 11-11.5 वर्षों के कार्यकाल में, 11.5 वर्षों के कार्यकाल में भारत को एक नई विकास की गति देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, उसके अंदर मेरे करोड़ों कार्यकर्ताओं की तपस्या का परिणाम है। साथियों, जो दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं, आज आप लोग देखते हैं कि आज देश की समस्याओं का समाधान, एक एक समस्या का समाधान हुआ है। अभी कुछ समय पहले मेरी अभी ग्रीवेंस की मीटिंग थी, पत्रकार साथी पूछ रहे थे, मैं उनको बोल रहा था कि लंबे समय तक नरेंद्र मोदी जी ने, अगर इतिहास उठा करके आप लोग देखेंगे, हमारे देश के अंदर समस्याएं जन्म लेती रही, लोगों के जीवन को प्रभावित करती रही, उनकी समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। परंतु अगर ध्यान किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया है। साथियों, चाहे धारा 370 है, हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी लिखा था, अपने संकल्प पत्र के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी ने ये लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम धारा 370 जम्मू से समाप्त करेंगे, एक संविधान, एक प्रधान और एक देश। साथियों, उसको हम एकजुट करने का काम अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। साथियों, हमें गर्व है ऐसे पार्टी के हम सदस्य हैं जो बोलते हैं उस बात को पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। साथियों, आप देख रहे हैं धारा 370-35 से आज समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया है, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। कोई और सोच भी नहीं सकता, इसके ऊपर विचार भी नहीं कर सकता। अगर कोई विचार कर सकता है, वो इस प्रकार के विचार करता है कि हम इसको दोबारा फिर लागू करेंगे। साथियों, हमने इस बात को देखना है, इस बात के ऊपर विचार करना है। साथियों, हम देखते हैं कि देश के अंदर नक्सलाइट की समस्या किस समय में खड़ी हुई, समाधान कब हुआ? समाधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। साथियों, हमने देखा हमारे बोडो का असम के अंदर लंबे समय से वहां पर समस्या पनप रही थी, आम जन के जीवन को भी प्रभावित कर रही थी। नक्सलाइट की समस्या भी आम जन के जीवन को प्रभावित कर रही थी। धारा 370 भी आम जन के जीवन को प्रभावित कर रही थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर उसका समाधान, चाहे धारा 370 है, चाहे साथियों बोडो की समस्या थी, चाहे नक्सलाइट की समस्या थी, उसका समाधान करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हुआ है। साथियों, हमें गर्व है कि हमारी सरकार इन समस्याओं को समाधान करते हुए भारत को एक विकसित भारत की तरफ ले जाने का काम कर रही है। साथियों, मुझे ये भी गर्व है कि ये विजन अगर कोई रख सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही विजन रखा जाता है कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। उसका पूरा रोड मैप तैयार किया है, हमने क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। साथियों, ये अगर रोड मैप कोई दे सकता है
ये भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, ये कोई और नहीं दे सकता है। साथियों, आपका नेता दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता एक विकसित भारत का रोड मैप दे सकता है। साथियों, जो राजाओं के परंपरागत पेट से पैदा हुए हैं, वो ये रोड मैप नहीं दे सकते हैं। आज आप देख भी रहे हैं, आज दुनिया के अंदर कितनी समस्याएं। साथियों, भारत गति से आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों के अंदर अगाध विकास हुए हैं, जिसकी चर्चा आम जन करता है। आज मेरा गांव मेरा शहर की तरह मजबूत सुरक्षित हुआ है। आज रोड्स की कनेक्टिविटी अगर आप लोग देखेंगे, आज अगर साथियों देश के अंदर हेल्थ की आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, आज हर जिला के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।